प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। एक और बार फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को मिलने में बहुत खुश लग रहा हूँ। प्रभु महान है, अद्भुत है। आज भी प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, उसकी प्यार कभी तुलना नहीं कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम आज की आराधना में प्रवेश करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। और हम आपको स्वागत करते हैं, हमारा बीच में आइए। जो लोग अपने घरों में प्रभु जी आप आपको स्तुति और आराधना में प्रभु हमारे साथ शामिल हुए, हर एक के साथ हर एक के जीवन में कार्य करें। जो सारे जितना सारा रुकावट, उन सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हम बांधते। आपका अद्भुत के साथ हमारे एक लोग जीने के लिए मदद करें प्रभु जी। इस 8वां महीने में प्रभु जी अब तक आपने संभाला है और आगे भी अब संभालने वाला, इसलिए भी धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं, अगुवाई कर, अनुग्रह कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। गीत है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। समुद्र को जिसने दो भाग के, लाल समुद्र को
प्रभु यीशु ने 2 बार करके इजरायली लोगों को चलने के लिए रास्ता बनाया है। परमेश्वर हमें भी हालेलुया इस चारों तरफ कोरोना वायरस होने के बावजूद भी प्रभु हमारे लिए मार्ग खोला है, उसमें प्रवेश करके आगे बढ़ने में प्रभु ने मदद किया है। हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमारे संग संग हमेशा होता है। हालेलुया, क्यों ना हम एक और बार इस स्टैंजा को हालेलुया पूरी आजादी के साथ हम गाएंगे। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से माँ को निकाला, वो समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से माँ को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, और वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, और वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Oh hallelujah, oh yes Jesus, hallelujah, thank you Jesus, धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम थोड़ी देर में आराधना करेंगे। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, बढ़ती से काम जाएगा। अपने दिल में हाथ रखते हुए यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, बढ़ती से काम जाएगा। यहोवा ईरे सब कुछ देखेगा। यहोवा ईरे सब कुछ देखेगा। स्तुति हो तेरी स्तुति हो,
कितना महान है हमारा परमेश्वर। वो यहोवा रोही है, हमारा अच्छा चरवाहा है। क्यों नहीं हम अपने दिल पे दोनों हाथ रखते गाएंगे, यहोवा रोही अच्छा चरवाहा, यहोवा रोही अच्छा चरवाहा। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंगा। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंगा। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंगा। ओ यस जीसस, हम महान है प्रभु, आपका नाम है मेरा रहने का स्थान है प्रभु जी। और हमेशा आप हमारा संग संग रहने वाला परमेश्वर, हमसे पल भर में भी दूर होने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा नजदीकी, हमारे साथ हर कठिनाई में, हर दुख में, दर्द में प्रभु आप हमेशा हमारा साथ रहने वाला है। हम पूरा भरोसा आपको कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया, आप कितना महान है, कितना महान है प्रभु जी। हमसे इतना प्यार करता है प्रभु जी, हम उसका लायक भी नहीं है, फिर भी आपने लायक बनाया। हम इतना ईमानदार भी नहीं है, जब चाहिए हम आपको पकड़ते, जब नहीं चाहिए आपको छोड़ देते प्रभु। इतना मतलबी है हम, फिर भी आपका प्यार हमसे जरा सा भी प्रभु कम नहीं हुआ है। कई बार हम आपको भूल गया, फिर भी आपने हमें भूला ही नहीं है प्रभु। हमने फालतू चीजों को समय दिया है, लेकिन आपको समय नहीं दिया है प्रभु। फिर भी हम एक पुकारने के द्वारा आप हमारे साथ समय देने के लिए आ जाते हैं। ओ आपका प्यार बहुत गहरा है प्रभु, आपका प्यार कभी तुलना नहीं कर पाते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे के समय में आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आशीष कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को देना बड़ी खुशी की बात है। हम इसलिए प्रभु को देते हैं ताकि प्रभु हमें और आशीष करके दे सकता है। हमारे देने के द्वारा हम परमेश्वर का चरित्र को प्रकट करें, क्योंकि प्रभु अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया में दे दिया है
हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा बीच का एक रिश्ता है। हम प्रभु को देने के द्वारा वो हमें और दे सकता है। उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में दिया है ताकि हम सब लोग उद्धार पा सकें, हम एक अच्छा जीवन जी सकें। तो इसलिए ये नियम प्रभु ने बनाया है और इस नियम को जो लोग पालन करते हैं वो लोग ज़रूर आशीषित रहते हैं। हालेलुया। आइए हम इस ऑफरिंग के लिए, हालेलुया, आप लोग ऑफरिंग को हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी आप लोग डिपॉजिट कर सकता है और चर्च आके भी आप लोग इसको ऑफरिंग बॉक्स में आप डाल सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस ऑफरिंग्स के लिए प्रभु जी। अपा एक एक ऑफरिंग्स एंड टाइट्स को आशीष करते हैं प्रभु जी। पा इन लोग अपा अपना काफ़ी सारी समस्या के बीच में आपको देने का मन बनाया, आपको देने के लिए प्रभु इच्छा प्रभु प्रकट किया है। हालेलुया। कई लोगों का सैलरी अभी तक आया नहीं है प्रभु, कई लोगों का प्रभु जी काफ़ी सारा खर्चा है प्रभु जी। हालेलुया। फिर भी आपके लिए आप अलग करके रखने के लिए प्रभु एक ऐसा अनुग्रह आपने प्रदान किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको देने का जो खुशी है, आपको देने के द्वारा हम जो आशीष है, हम सब लोग पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष पाने दो प्रभु। उनके जीवन की हर आर्थिक कमियां प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, सबको अच्छे अच्छे नौकरी होने पाए, अच्छा कमाई मिलने पाए, उनका कमाई और अगला स्तर में जाने पाए। आप अनुग्रह दे प्रभु, अद्भुत कर प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते प्रभु। एक एक हाथों को आशीष कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु के यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रभु ये पूरी महीने में, अभी अगस्त महीने में हमने प्रवेश कर लिया है। प्रभु ये कठिन परिस्थिति में भी प्रभु हर दिन हमें बचा के सुरक्षित करके आ रहा है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। और इस महीने में जो भी बर्थडे मना रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे, उनके लिए हम खास प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु इस कठिन परिस्थिति में प्रभु आपको आशीष करने के लिए, आपका और आशीष करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हैं। और हमारा हैप्पी बर्थडे विशेष है और हैप्पी एनिवर्सरी विशेष है हमारे सारे कलीसिया लोगों के लिए। और प्रभु आपको और आशीष करते जाए, इस बर्थडे में, नया साल में नया अनुग्रह से भरे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया की सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महीने में उनका बर्थडे है परमेश्वर अपा। हालेलुया। प्रभु जी जो भी बर्थडे मना रहे सबको आप आशीष करना परमेश्वर पिता। नया साल में नया अनुग्रह से, नया आशीष से भर दीजिए। आपके और नज़दीक आने के लिए अपा, आपके और प्रभु जी अपा उन्नति में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपा। हालेलुया। हम धन्यवाद देती प्रभु जो भी एनिवर्सरीज मना रहे, मैरिज एनिवर्सरीज को आप आशीष करना परमेश्वर अपा। एक दूसरे का प्यार में और बढ़ने के लिए, एक अच्छे परिवार बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपा। हालेलुया। पूरी परिवार मिलके प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए प्रभु हम आशीष करते परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। इस महीने में जो भी बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे सबको हम आशीष करते प्रभु जी। आपके सारे आशीष उन्हें मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमारा समय है, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह का 54:7, यशायाह 56:7। उसको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर डालूंगा, अपनी प्रार्थना घर में उन्हें आनंद प्रदान करूंगा। जब वह वेदी पर अपनी अन्न बलि तथा उन बलि चढ़ाएंगे, तब मैं उसकी बलि स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। हालेलुया। ये वचन को हर समय हम हमारा चर्च में भी लिख के रखा है। इसका मतलब है प्रभु हमें हमारा पवित्र स्थान बनाया। प्रभु आपको हमें प्रभु अपने पवित्र स्थान के लिए बुलाया है।
और जो भी आपके बलिदान है आपके मुंह से, जो भी आपके प्रभु का आशीष है, प्रभु उसको स्वीकार करता है। और आखिरी में जो लिखा है, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। प्रभु इसलिए ये सब कर रहा है, जो प्रभु अपने हमारा जीवन से प्रार्थना को चाहता है। हालेलुया। सिर्फ अपनी परिवार के लिए नहीं, इसमें ऐसा लिखा है सब जातियों के लिए प्रार्थना के घर कहलाएगा। हालेलुया। सिर्फ हमारा परिवार के लिए, पूरी जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु हमें चुना है। प्रभु का मकसद है ही है हमारा द्वारा प्रार्थना करे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हमारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य करता है। हमारा प्रार्थना को सुन के प्रभु लोगों को आशीष करता है। इसलिए हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रार्थना सुनने वाला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अभी भी हम हमारा देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम हमारा पूरे देश की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु हमारा प्रार्थना को सुन के आशीष कर सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपकी सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने हमें प्रभु जी पवित्र स्थान करके बुलाया परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने हमें प्रभु पवित्र बनाया परमेश्वर, अपने लिए चुना है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता हालेलुया हम सारे जाति के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पिता अनुग्रह दीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु पूरी देश के लिए, पूरी जाति के लिए हम प्रार्थना करते। सब लोग प्रभु जी कठिन परिस्थिति में गुजर रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी सब लोग प्रभु जी अपा बहुत परेशान में है प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी जो भी अपा, कितने लोगों को पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, अपा खाने का व्यवस्था नहीं है, सबको प्रभु जी आप प्रभु हालेलुया आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। उन्हें आशीष कीजिए। आप हमारा जगवा जाहिर है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप सबको प्रभु जी सारे प्रभु ज़रूरतों को आप पूरा करना। अपा जो भी नौकरी नहीं है उन्हें जॉब मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम आज़ाद करते प्रभु। अपा सैलरी को आज़ाद करते यीशु के नाम से प्रभु जी। अपा आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। अपा कैंसर से सबको अब स्वस्थ रखिए परमेश्वर, कोई बीमारी ना आ सके, हर परिवार को अब बचा के रखना। हालेलुया। हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारा भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के विरोध में जो भी शत्रु की चालों को यीशु के नाम से हम विरोध करते परमेश्वर पिता। सारे दुश्मनों से प्रभु जी अपा हमारे देश को बचा के रखिए प्रभु। हालेलुया। आपने अपा हमारा सीमा में आपके लहू को लगाते परमेश्वर, आप शांति दे दीजिए, आनंद दे दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी। अपा हमारे देश को अपा आशीष करना। कासरों से प्रभु जी अपा इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अर्थव्यवस्था को अब छू लीजिए परमेश्वर, गिरावट से प्रभु बाहर आने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप प्रभु दया करना परमेश्वर। धन्यवाद देती प्रभु। हमारा देश उद्धार पाने के लिए, आपको अपनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर लोग प्रभु जी यीशु मसीह आप कितना अच्छा परमेश्वर है, आपको चखने का एक अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस समय में प्रभु अपने आप को जांचने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, सही मार्ग में लेकर आने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु जी आप अनुग्रह का आशीष से भर दीजिए प्रभु। हमारे देश को हम आप यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते, हमारे शहर को हम आशीष करते परमेश्वर पिता। सारी उन्नति मिले, सारी आशीष मिले परमेश्वर। अपा हमारे देश में अच्छी फसल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अच्छी फसल दे दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। अपा बारिश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बारिश की वजह से कि अपा कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना है, आशीष का बारिश दे दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अपा सारे मानव जाति के ऊपर आपका अनुग्रह का आशीष हमेशा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस जगह जगह में फैल रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ये कोरोना वायरस पूरी तरह से बंद होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, और परमेश्वर कोरोना वायरस से पूरी तरह से चंगाई देने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग प्रार्थना।
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर, आप प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। खुदावन ये कोरोना वायरस से प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है पिता परमेश्वर, इसके विरोध में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को प्रभु हालेलुया आप रोक दीजिए खुदावन, ताकि प्रभु जी हालेलुया पूरी तरह से परमेश्वर ये कोरोना वायरस प्रभु दूर होने पाए परमेश्वर खुदा, पूरी तरह से नष्ट होने पाए प्रभु। अपना महिमा को परमेश्वर आप प्रकट कर परमेश्वर खुदा, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग हॉस्पिटल में है परमेश्वर, हालेलुया वो प्रभु घरों में है परमेश्वर, जगह जगह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया ये कोरोना वायरस पूरी तरह से प्रभु नष्ट होने पाए, और प्रभु उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर आप आज़ादी दीजिए खुदावन, ताकि प्रभु भला चंगा होकर परमेश्वर वो आपकी महिमा करे प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करने पाए। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया सिर्फ बचाने वाला आप ही है परमेश्वर, हालेलुया ना तो बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया धन्यवाद करते पिता, आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है खुदावन। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु सभी लोगों के जीवन को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पूरी तरह से प्रभु जी हालेलुया ये कोरोना वायरस से प्रभु जी हालेलुया छुटकारा पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करने पाए पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हालेलुया जगह जगह में प्रभु आपका पवित्र लहू के द्वारा प्रभु शुद्ध और पवित्र कीजिए परमेश्वर, हालेलुया हम धन्यवाद करते पिता, आप अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया आपने कहा प्रभु देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और अपनी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा परमेश्वर, आप ही चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी हालेलुया। आप प्रभु हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है परमेश्वर, आप प्रभु जी हालेलुया पूरी तरह से चंगाई देने वाला सिर्फ आप ही खुदा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने कलवरी क्रूस में प्रभु अपना निर्दोष लहू को बहाया परमेश्वर, और उस लहू के द्वारा प्रभु हर प्रकार की बीमारी को, पापों को, श्रापों को प्रभु आपने मिटा दिया परमेश्वर। हम पूरा विश्वास करते हैं प्रभु इस दुनिया में परमेश्वर जहाँ जहाँ प्रभु ये कोरोना वायरस फैल रहा है परमेश्वर, आपने पूरी तरह से प्रभु जी हालेलुया कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और आने वाले समय में भी प्रभु आपकी महिमा को देखेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। हमारी पूरी प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया और कबूल किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और हृदय से कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको एक और बार स्वागत करता हूँ। हमारी प्रार्थना को और मजबूत करने का समय आ चुका है, हम बिल्कुल अंत के समय में हैं। काफ़ी सारी चीज़ वचन के द्वारा जो बताया जा रहा है वो सब कुछ पूरा होते जा रहा है। सो हमें काफ़ी जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ, डरने के लिए नहीं, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु का वचन में हम प्रवेश करेंगे। मेरे साथ खोल दीजिए इब्रानियों को पुस्तक 12वीं अध्याय और पहला पद, इब्रूस चैप्टर 12 वर्स 1। क्योंकि हम साक्षियों को कि ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है, इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तुओं को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंक के, और वह दौड़ जा जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। लेट अस स्ट्रिप ऑफ एनीथिंग दैट स्लो अस डाउन और होल्ड्स अस बैक, and especially those sins that wrap themselves so tightly around our feet and trip us up, and let us run with patience the particular race that God has set before us. आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस सुंदर वचन हम आपके हाथों में हम देते प्रभु जी,
इस वचन के अंदर हर गुप्त बात आज हम सीखने में हमें मदद करे, हमारे सारी कमियों को दूर कर प्रभु जी। हालेलुया। पा आपके वचन की गहराई में हमारा जीवन में जो सुधार लेकर आने में मदद मिले। आपका वचन हमें प्रभु हर क्षेत्र में प्रवेश करने पाए, हृदय के हर क्षेत्र में, पूरा जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने पाए और आपका कार्य होने पाए। हमारे अंदर से प्रभु संसारिकता, शत्रुता सब निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो आप हमारा अंदर है, हमारे साथ है, उसको तो प्रकट तो होना ही है प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम सबसे बातचीत करें प्रभु, हमें छुपा ले, अपने आप को प्रकट कर प्रभु जी। ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके जीवन में प्रभु कार्य कर प्रभु जी, उन सबको छू ले प्रभु जी, अद्भुत कर प्रभु और आशीष कर प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में हम देते प्रभु जी, अगुवाई कर, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। सो आज मेरा टॉपिक है डोंट कैरी अनवांटेड थिंग्स, फालतू चीजों को ना ले जाए। हालेलुया। तो ये 12वीं पद का, इब्रानियों का 12वीं पद का पहला वचन में हमने यही पढ़ा है जो दूसरी भाग में है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाले प्रत्येक वस्तुओं को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है और आओ धीरज के साथ उससे दौड़े। हालेलुया। सो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमें बाधा पहुंचाने वाला को प्रत्येक चीज़ों को, इसको मैं फालतू कहता हूँ, हमारा जीवन को परमेश्वर के ओर से बढ़ने में जो कुछ मुझे रुकावट बन रहा है वो सब मेरे लिए फालतू है। इन सारी फालतू चीज़ों को मेरे जिंदगी में मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ, उसको छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि फालतू चीज़ हमारे लिए बाहरी हो जाता है, हमारे लिए रुकावट हो जाता है, हमें दौड़ने में काफ़ी परेशान को उत्पन्न कर सकता है। हर मसीहों के अंदर मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, आपकी पुरानी पापों को लेके मत जाना, पुरानी आदत को लेके मत जाना, पुरानी सोच विचार को लेके मत जाना। प्रभु में आप नए हो चुके, सारा पुराना बीत गया, अब नया हो चुके हैं। तो आप नया जीवन जीने के लिए आपको फालतू चीज, पुरानी चीज को याद करना अवश्य नहीं है। पुरानी बातों को लेके जाने के द्वारा आपको काफी नुकसान होने वाला है। हम मसीह जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि फालतू चीज हमारे पास बहुत सारा भरा है। हम प्रभु में बदलने के जगह हम पीछे हट रहे हैं। तो आज हम ये सीखेंगे मेरे जीवन में ऐसा कौन सा फालतू चीज को मैं भर के रखा, कौन सा फालतू चीज है मैं उसको लेके घूम रहा हूं, क्योंकि उसका लेके घूमने के द्वारा मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे परेशान हो रहा है, फिर भी मैं उसी को लेके जा रहा हूं। मैं तो उसको फेंकना चाहिए था, उसको टुकराना चाहिए था, उल्टा मैं उसको उठा के जा रहा हूं। रहने दो रहने दो। घर में हमेशा काफ़ी सारी फालतू चीज़, पुराना चीज़ पड़े रहता है। हमारा अलमारी को हमेशा भरा रखता है, लेकिन हम इसको कभी यूज़ भी नहीं कर पाते क्योंकि फालतू है, पुराना है, फटा हुआ है। इन चीज़ों को रखने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम उसको रख के रखते। तो मैं आज उत्साहित करना चाहिए, फालतू चीज़ आपका अलमारी भी क्यों ना हो या आपके जीवन में भी क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं है और वो आपका जीवन को बड़ा बोझ में, बड़ा बंधन में डालने वाला है। तो आज हम उन चीज़ों को हमारा जीवन से हम हटाएंगे पूरी तरीके से। यीशु के नाम से हर फालतू चीज़ों को हम हटाएंगे ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का महिमा बढ़ते जाने पाए, उनका अनुग्रह बढ़ते जाने पाए, उनका बुद्धि हमारे अंदर प्रकट होने जाए। हालेलुया। सो इसलिए जो इंग्लिश में बहुत प्यारे से लिखा, लेट अस स्ट्रिप ऑफ एनीथिंग दैट स्लोस अस डाउन और होल्ड्स अस बैक। हालेलुया। स्पेशली द सिंस
that wrap themselves so tightly around our feet and trip us up. हमारे पुरानी पाप हमेशा हमारे पैरों में क्या कर लेता है, फंस जाता है, याद दिलाते रहता है पुरानी पुरानी बातों को। जब प्रभु ने आपको क्षमा कर चुका है, वो आपके डिक्शनरी से उसको हटा ही दिया है, तो उसको याद करने में शत्रु का यही काम है, हमें पुराने चीज़ों को याद करते करते हमें भटका देते। बहुत जोश होते, बहुत इच्छुक होते प्रभु में बढ़ने में, लेकिन पुरानी बात याद आते ही हम भटक जाते, हम परेशान हो जाते। तो आज मैं आपको उत्साहित करना, हर चीज़ जो फालतू है उसको लेके जाने का नहीं, उसको फेंकने का है। थ्रो इट आउट। हालेलुया। सो आज हम यही प्रैक्टिस करने वाला हमारा जीवन में, जो जो फालतू चीज़ों है मेरे जीवन में, कई बार किसी के प्रति नफरत है, ये फालतू है। किसी के प्रति हमको गुस्सा है, नाराज है, किसी से लेके हमको जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, चाहे आप जो भी, ये सब फालतू को हम पालन कर रहे हैं, इसको हमारा जीवन को बर रहे हैं। कई बार चापलूसी करना, कई बार हम दूसरे के विरोध में बातें करना है, ये सारी चीज फालतू है। आपको करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन इन चीजों के ऊपर आप इतना ध्यान देने के कारण आपको जीवन में फालतू बढ़ गया है और प्रभु घट गया है। इसलिए आप हर छोटे छोटे काम के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है। आप आजाद होने की जगह और बंधन में होते जा रहे हैं, क्योंकि फालतू चीज बढ़ते जा रहा है। आपके अंदर नया नहीं आ रहा है, आपका अलमारी में नया नहीं आ रहा है। पुरानी चीज़ों को बार बार सिलाते, बार बार चीज़ों को रखने के कारण वो किसी काम का नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको रखते जा रहे हैं। हालेलुया। सो आज हम यही सीखेंगे, क्योंकि हमारी दौड़ अच्छी दौड़ होना है। वी हैव टू रन ए गुड रेस दैट गॉड हैज सेट बिफोर अस। प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छी दौड़ रखा है, उसको पूरा करने के लिए हमारा जीवन के अंदर जितना भी फालतू चीज़ें है उसको हमें हटाना अवश्य है। तो आज हम इस वचन के द्वारा आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, जो बाधा पहुंचाने वाले हर फालतू चीज, हर प्रत्येक वस्तु जो बाधा पहुंचाती है, आपको दुख देता है, आपको दर्द देता है, आपको दुख देता है, आपको हिलाता है, आपको परेशान करता है, उसको अपने जीवन से उठा के बाहर फेंकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा दौड़ रखा है, हम उसको पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करना है। यू आर इन अ रेस। आपको दौड़ने के लिए आप तैयार होना है। यू आर इन अ रेस। आप तैयार हो नहीं हो, लेकिन आप तो दौड़ने के लिए आपको होना है। हालेलुया। द बाइबल डिस्क्राइब्स द क्रिश्चियन लाइफ, द जर्नी टू बिकम मोर लाइक जीसस। हमारा दौड़ इसलिए है, हम यीशु मसीह जैसे बनने के लिए, द जर्नी टू बिकम मोर लाइक जीसस। हमारी यात्रा यीशु मसीह जैसे बनना है, इसलिए हमें दौड़ लगाना पड़ता है। काफी सारी चीज हम बहुत धीमे जा रहे हैं, दौड़ने की जगह बहुत बहुत धीमे जा रहे हैं। प्रभु आपको आज दौड़ने के लिए कह रहा है। हालेलुया। चीजों जो फालतू को उसको उठा के फेंकेंगे, तभी आप दौड़ पाएंगे। मसीह जीवन में एक अच्छी दौड़ पाएंगे। जैसे पौलुस ने कहा, आई हैव रन ए गुड रेस। मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ा है, मेरे लिए मुकुट इंतजार कर रहा है। हालेलुया। सो आज इन चीजों के ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे कि मेरे जीवन में कौन सा फालतू चीज को रखा है। कई बार परंपरा है, कई बार रीति रिवाज है, कई बार लोगों की बातों, इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करते 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 हमारा दिमाग में फालतू चीज भर गया। इसलिए प्रभु की बात सुनने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं, हमें पता है। इसलिए कई लोग कहता है, पास्टर प्रभु कैसे बात करता है, मैं प्रभु की बात कैसे सुनूं। प्रभु तो हर रोज आपसे बात कर रहा है, लेकिन फालतू चीज आपके अंदर होने के कारण आप अच्छी दौड़ने के बजाय आप उल्टा बहुत धीमे चल रहा है। तो आज अपने आप को आपको जांचने का आवश्यकता है। हालेलुया। तो यदि आप एक अच्छे दौड़ने वालों को देखेंगे, वो फालतू चीज़ों को नहीं रखता है। अपने शरीर को बहुत हल्के लाइट शर्ट्स पैंट्स पहनते, जूता पहन के वो तो दौड़ता है।
उस समय सूट पहन के नहीं दौड़ता है, हालेलुया। उस समय वो जो कुछ उनके लिए रुकावट दौड़ने के लिए, मेंटली फिजिकली जो कुछ रुकावट है, उसके ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देता है, उसको हटाने के लिए पूरा कोशिश करता ताकि वो सफल पा सके। हमारा जीवन सफलता का जीवन है। एक अच्छा दौड़ दौड़ना है तो फालतू चीज़ों को हटाएंगे, तभी हमारी दौड़ सुकून रहेगा, आसान रहेगा और अच्छा रहेगा, और जीतने में बहुत, सफल होने में बहुत आसान रहेगा। हालेलुया। सो आज तो हमारा अंदर से जो भी पाप है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी जलन है, जाए, जो भी शत्रु आपको ललकाए, पुरानी हर बातों को उठा के बाहर फेंकेंगे, ताकि हम परमेश्वर हमारे लिए जो दौड़ रखा है, अच्छी दौड़, हम उसको पूरा कर सके इस दुनिया में अंत होने से पहले। हालेलुया। You have to get rid of all the expectations, the expectation of others. दूसरों ने आपके बारे में क्या सोचा है, दूसरों का जो विचार होता है, उसको पूरा करने के लिए आप अपना दौड़ को फालतू हो जाता है। कई बार दूसरों का विचार हमारे ऊपर हावी हो जाता है, दूसरे की जिम्मेदारी हम उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी भारी हो जाता है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओन प्लान्स एंड सरेंडर टू गॉड्स पर्पस। हमारी योजना नहीं, हमारी योजना, हमारी इच्छा के अनुसार हम कभी प्रभु का हम दौड़ नहीं पाएंगे। हमें हर चीज प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। जो जिम्मेदारी, जो बात, जो विचार है, जो पुरानी बातों है, जो भी जलन है, ईर्ष्या, हर चीज आप प्रभु के हाथों में समर्पण करके आप आजाद होना, फ्री होना है, ताकि आप अच्छा दौड़ लगा पाएंगे, जीत पाएंगे। तो आपको रोकने वाला हर चीजों को हटा के फेंक दीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको दौड़ने में, अच्छी दौड़ दौड़ने में, सफल पाने में आपको जरूर मदद करता है। आइए हम वचन के अंदर और जाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है नेहमिया का पुस्तक 2 अध्याय 11 से 18 है। आप लोग बात में पढ़ सकता है, मेरे लिए 16 से 18 तक पढ़िए। नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 16 to 18। उन अधिकारियों और इज़राइल के महत्वपूर्ण लोगों को ये पता नहीं चला कि मैं कहाँ गया था, कि ये नहीं जान पाया कि मैं क्या कर रहा था। मैंने यहूदियों, याजकों, राजा के परिवार, हाकिमों अथवा जिन लोगों को वहाँ काम करना था अभी कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद मैंने उन सभी लोगों से कहा, यहाँ हम जिन विपत्तियों में पड़े हैं तुम उन्हें देख सकते हो। यरूशलेम खंडहरों का ढेर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके। आओ हम यरूशलेम के परखोटे का फिर से निर्माण करें, इससे हमें भविष्य में फिर कभी लज्जित नहीं रहना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को यह भी कहा कि मुझ पर परमेश्वर की कृपा है। राजा ने मुझसे जो कुछ कहा था उन्हें मैंने वे बात भी बताई। इस पर उन लोगों ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ वो हम सब काम करना शुरू करें। सो उन्होंने उस उत्तम कार्य को करना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशंस, हमारी तैयारी। हमारी तैयारी कैसे? क्योंकि जब तक तैयार नहीं है, आप क्या करते हैं, काफ़ी सारी कमी आपके जीवन में होता है। यहाँ नेहमिया के बारे में बताना, इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आपको साफ साफ समझ में आएगा। उस शहरपनाह बनाने के लिए जिस पल उन्होंने सुना है शहरपनाह टूटा हुआ है, वो तो काफ़ी साल पहले टूट पड़ा है, लेकिन उनको जिस पल उनको खबर मिला है टूटा है, उस पल से प्रार्थना एक साथ चल रहा है और एक तरफ योजना भी चल रहा है। हर चीज वो तैयारी कर रहा है, अपने आप को छुट्टी मांगने की तैयारी है, वो राजा से कैसे बात करना तैयारी, और लोगों से कैसे बात करना, इकट्ठा करना, उसका भी एक बड़ी तैयारी अंदर से अंदर चल रहा है। इसलिए इतने सालों से टूटा हुआ शहरपनाह को 52 दिन में उन्होंने खड़ा कर दिया, और ऐसा खड़ा कर दिया शत्रु देख भी नहीं पाया।
पहले के शहरपना में बाहर के लोग अंदर देख सकता था, लेकिन अभी जो शहरपना बनाया है बाहर के लोग कुछ भी नहीं देख पाते। ऐसा मजबूत और ऐसा स्थिरता के साथ किया है। बहुत बड़ा काम था, बहुत मेहनती काम था, फिर भी उन्होंने 55 दिन में कर पाया है। और उसका कारण है उसका तैयारीपन। उन्होंने ऐसा तैयारी किया है, उस तैयारी ने परमेश्वर का, उन्होंने एक अच्छा दौड़ दौड़ने में मदद मिला है। तो आज हम नेहम्याह के बारे में देखेंगे। तो हमारे अंदर उस तैयारी का कमी होने के कारण हम एक अच्छी दौड़ नहीं दौड़ पा रहे। वो क्या कमी आज हम देखेंगे। ये जब देखा है सब लोग निराशा में है, लेकिन ये क्या करने लगा है, अधिकारियों और इज़राइल महत्वपूर्ण लोगों को ये पता नहीं चला कि कहाँ गया था। ये तो हर चीज़ों को नाप रहा है। इसका पहला वचन में देखेंगे, उसका जो पहला 13, 14, 15 में एक एक जगह वो खुद गया है और देखा है वहाँ के लोगों क्या है, उसका शहरपना का हालत क्या है, हर चीज़ वो खुद जांच लिया है। किसी के भरोसे में नहीं, अपने आप खुद गया है हर चीज। उनको जो समय सीमित था उस समय सीमित के अंदर ये भी चल रहा है। वो पूरी तैयारी के साथ चलने के कारण इन्होंने ये काम अच्छे से कर पाया है। तो ये जो प्रिपरेशंस, हमारा जो तैयारी है, हम मसीह के लिए कैसे तैयार होते हैं। यदि हम काम के लिए जाना है हम बहुत अच्छा तैयार हो जाते हैं, पार्टी के लिए जाना बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, लेकिन प्रभु के सम्मुख जाना है पता नहीं हम कैसे कैसे चले जाते हैं। हालेलुया, कोई तैयारी नहीं है। हालेलुया, प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयारी नहीं है। संडे सर्विस के लिए हम तैयार नहीं है, सेल मीटिंग्स के लिए तैयार नहीं है, फास्टिंग प्रेयर के लिए तैयार नहीं है। हमारी तैयारीपन है ही नहीं, कमी है। प्रभु जो मौका हमें दिया जा रहा है, इस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है ऐसे होने दो, अपने आप होने दो, यही हमारा कमी है। अपने आप होने के लिए हर चीज दे देते हैं, इसलिए हमारे पास तैयारी का, हम प्रभु की बातों में बहुत हल्के ले लिया, बहुत हल्के ले लिया। संसार की हर चीज बढ़िया टिप टॉप तैयार होते हैं, प्रभु के लिए तो टाइम नहीं है। पास्ट मेरे पास वो काम आ गया था, ये काम आ गया था, प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया, यही हमारी हालत है। हम प्रभु के लिए तैयार होने के लिए नाम ही नहीं लेते, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होते। बस एक नामधारी के लिए पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, चला गया। एक तैयारीपन, मैं उस तैयारीपन की बात कर रहा हूं जो आपको प्रभु का काम पूरे रीति से करने का क्षमता बनाता है। नेहम्याह के अंदर वही क्षमता था, वो तैयार हो रहा है। वो भवन, उस शहरपना को बनाने से पहले ही अंदर से अंदर उस शहरपना को बना लिया है। उसको तो 52 दिन लगा है, लेकिन उनको तो पहला दिन ही उस शहरपना का योजना मिल गया। वहां जाके योजना नहीं बना रहा, खुद गया, हर क्षेत्र में गया, हर क्षेत्र में गया और लोगों की बात सुना, लोगों का विचार को समझा। हालेलुया, इसलिए 18वें पद में लिखा, कहा है, 17वें पद में, इसके बाद मैंने उन सभी लोगों से कहा, यहां हम जिन विपत्तियों से पड़े हैं तुम उन्हें देख सकते हो। यरूशलेम खंडारों का देर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके हैं। आओ हम यरूशलेम के परखटे को फिर से निर्माण करें, इससे हमें भविष्य में फिर कभी लज्जित नहीं रहना पड़ेगा। हालेलुया, आओ हम सब लोग दोबारा एक बार यरूशलेम को परखटे को फिर से निर्माण करेंगे। सारा निराशा हो चुका था, दुख हो चुका था, लेकिन यहां एक व्यक्ति ने पूरा यरूशलेम, पूरा इजरायली लोगों को जगाया, क्योंकि वो खुद तैयार था हर चीज सामना करने के लिए। शहरपना बनाना इतना आसान नहीं है,
इतने सारी रुकावट है, बहुत सारी समस्या है, सब कुछ जानने के बाद भी वो तैयार और अंदर से उसकी तैयारी उन्हें सफलता के एक अच्छा दौड़ पाए। हम यदि तैयार नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उन्हीं लोगों को ले जाने वाले जो लोग तैयार हैं। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल भी करेगा और प्रभु आपको ले भी जाएगा। प्रभु के लिए जो लोग तैयार नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता है। अब मेरे नाम से चंगाई किया, प्रभु मैं आपके नाम से सब कुछ किया, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता नहीं है आप कौन है। यही प्रभु का जवाब होगा। यदि आप तैयार नहीं है, अपने आत्मिक जीवन में यदि तैयार नहीं है, हमारी तैयारी को हमें परखना है। क्या वास्तव में मेरे अंदर तैयारीपन है? मैं प्रभु के लिए कुछ कर पा रहा हूं? कुछ करना है, कैसे करूं? हालेलुया। तो हम अपने आप को जांचना है। प्रभु के लिए जब कुछ बात आता है, हम उसके लिए कैसे तैयार होते हैं? क्योंकि हमारी तैयारी ही हमें बताता है कि हम मसीह में कितना मजबूत है। नहीं सब लोग देंगे तो दे देंगे, सब लोग वो कर रहा है क्या, ये कर रहा है क्या, तो हम यदि ऐसी हालत में होंगे तो जरूर हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर में तैयारी नहीं हो रहे, हम लापरवाही दिखा रहे। और आजकल हम बहुत लापरवाही है प्रभु में। हमें तो तैयार रहना है, तैयार, हर पल तैयार रहना। आधी रात में आप तैयार, हर समय आपको तैयारी का आवश्यकता है, ताकि प्रभु किसी भी पल आ सकता है, किसी भी पल आ सकता है और आपको ले जाने के लिए। यदि आप तैयार हैं तो आपको जरूर ले जाएगा, लेकिन आप तैयार नहीं है, मतलब नहीं है आप कितने साल का मसीह है। यदि आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ, यदि आपको पाप से क्षमा नहीं हुआ है, अभी तक आपके अंदर जलन है, आप तैयार नहीं है। यदि आपके अंदर गुस्सा भरा है, आपके अंदर जलन भरा हुआ, आप तैयार नहीं है, कभी तैयार नहीं हो सकता है। इन सब चीजों को जब तक फेंकेंगे नहीं, आप तैयार नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता, फालतू चीजों को आपके जीवन से उठा के बाहर फेंक दे, गंदी आदत को उठा के फेंक दीजिए। फालतू चीजों को आपके जीवन से हटाने के द्वारा जरूर आप एक अच्छा तैयारी कर पाते, लेकिन फालतू चीज जब तक है, आप कभी एक अच्छा तैयारी नहीं कर पाते जो प्रभु चाहता है। नेहम्याह तैयार था, इसलिए वहां से लेके बाबिलोन से उठा के परमेश्वर ने यरूशलेम लेकर आया, शहरपना बनाया है। और 52 दिन में, सालों सालों से ये गिरा हुआ एक शहरपना को 52 दिनों में सबको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बना पाया है। तो मैं आपको यही उत्साहित करना, यदि आप तैयार हैं, जो टूटा पड़ा है, जो गिर पड़ा है, जो अब तक नहीं हो पा रहा है, उन सारे चीजों को करने में प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करता है। एक नियम को इस्तेमाल किया, इतने सालों से गिरा हुआ ये जो इज़राइल का शहरपना को बनाने में प्रभु मदद किया है। हालेलुया। एक अच्छा दौड़ दौड़ा नेहम्याह ने। हालेलुया। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, मेरे साथ उसी नेहम्याह का पुस्तक 4 का 13वीं पद पढ़ेंगे। नेहम्याह चैप्टर 4 वर्स 13। सो मैंने परकोटे की दीवार के साथ साथ जो स्थान सबसे नीचे पड़ते थे उनके पीछे कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, तथा मैंने दीवार में जो नाके पड़ते थे उन पर भी लोगों को लगा दिए। मैंने समुचित दीवारों को उनकी तलवारों, बालों और धनुष बाणों के साथ वहां लगा दिया है। सो मेरा सेकेंड पॉइंट है परसिवरेंस, दृढ़ता है। हालेलुया। परसिवरेंस इंग्लिश में persistence is in doing something despite difficulty or delay in achieving success.
हिंदी में, सफलता पाने में कठिनाई या देरी के बावजूद कुछ करने में दृढ़ता है। हालेलुया। जितना भी रुकावट है, लेकिन करने में आपको दृढ़ता होना है। नेहमिया के पास योजना जरूर था, तैयारी जरूर था, लेकिन करने के लिए रुकावट भी बहुत ज्यादा था। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ईंट, सब तैयारी चल रहा है, काफी सारी धमकियां मिल रहा है, उन्हें मार डालने का धमकियां मिल रहा है, उन्हें उनका काम रोकने के लिए नाना प्रकार की तरफ से उन्हें रोकने के लिए सब कोशिश, उनकी काम को टट्टा किया जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति दृढ़ता की तो मजबूरी दिखाया। हालेलुया। कितना डिफिकल्टीज है, कितना रुकावट है, कठिनाई उनके लगातार आ रहा है, उन्हें काम करने के लिए रुकावट काफी बन रहा है। फिर भी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में डार, युद्ध के लिए भी तैयार है। और शहरपनाह, युद्ध के कारण शहरपनाह को रोका नहीं है, शहरपनाह का काम तो लगातार चल रहा है। जो लोग लड़ने आ रहा, लड़ने के लिए भी आ जाओ, हम नहीं जाएंगे आपके पास, लेकिन आप भी, आपको लड़ना है, आ जाओ। लेकिन काम नहीं रोका जाएगा, काम का, शहरपनाह का काम लगातार चल रहा है। यह बड़ा खुशी की बात है। यदि आप तैयार हैं तो आपको दृढ़ता होना भी आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग तैयार हैं उसको तैयारी को रोकने के लिए, उनकी दौड़ को रोकने के लिए काफी सारी बाधाओं, काफी सारी रुकावट, अपनी अपनी चाल प्रभु, हमारे शत्रु हमारे ऊपर फेंकता है। लेकिन हमें सावधान होना है, हमें इतना सावधानी दिखाना है कि हालेलुया, कि हम किसी भी हालत में अपना काम नहीं रोकना है। हम प्रभु को ढूंढना, प्रभु से मिलना, प्रभु से बातचीत करना, प्रभु के साथ संगति करना, वो कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। सो English में, I stationed some of the people behind the lowest point of the wall at the exposed places, posting them by families with the swords, spears and bows. Hallelujah. तैयार है। यह व्यक्ति को रोक ही नहीं पा रहा है, चिट्ठियों के ऊपर चिट्ठियां भेजा जा रहा है, धमकियों के ऊपर धमकियां भेजा जा रहा है, टट्टा किया जा रहा है। यह व्यक्ति रुक नहीं रहा, उल्टा यही ढूंढ रहा, इसके बावजूद भी कैसे करना है। यही पॉजिटिव थिंकिंग है, एटीट्यूड है, यही परसिवरेंस है। उनके अंदर दृढ़ता है, किसी भी हालत में यह शहरपनाह बना के ही छोड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएंगे। जब राजा को वो मना पाया, ये शत्रु कौन सा है, इन्हें तो बहुत आसानी से उन्होंने निपटा दिया है। हालेलुया। बहुत रुकावट डाला, बहुत सारे चीज डाल फेंकने की कोशिश किया है, भटकाने का कोशिश किया है, बातचीत करने के लिए बुलाया, काफी सारी बात। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों से फालतू बातें करने के लिए, मेरे पास बड़े काम है, बहुत बड़ा काम है, हम कर रहा है, हम आपके पास आपके लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे अंदर भी यही विचार, हमारे अंदर, ये सिर्फ नेहमिया के अंदर नहीं, उन्होंने सबके अंदर जगह दिया है। जिन लोगों ने शहरपनाह को बना रहा है, उन लोग भी तैयार हो गए, एक हाथ में तलवार ले लिया और एक हाथ में ईंटों ले लिया, काम कर रहा है। यही परसिवरेंस है। आपके अंदर भी यही दृढ़ता होना है। आपको किसी भी हालत में, क्यों हम बहुत जल्दी निराशा हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं। परेशान हो गया, प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत बिजी हो गया, प्रार्थना खत्म, बाइबल खत्म, वचन नहीं पढ़ेंगे, बहुत दुखी है, वो बहुत खुश हो गया तो और मजे में, अभी याद नहीं। हालेलुया। हम कब जाते पता है, जब हमसे होगा ही नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, दर्द परेशान है, तब हम प्रभु के पास जाते। और यही आदत बना के रखा है हम, हमारा अंदर दृढ़ता नहीं है, मतलब ही निकला है हम लोग। तो आज मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, आपके अंदर दृढ़ता की आवश्यकता है। यदि आप तैयार हैं, काफी सारा बाधा जरूर आएंगे, लेकिन आपका दृढ़ता के ऊपर एक परीक्षा है। आप कितना दृढ़ है प्रभु में,
कितना दृढ़ है आप, क्योंकि आपके दृढ़ता ही उस शहरपना को और मजबूत बनाता है। आपके जीवन की एक एक आशीष को मजबूत कराने वाला है आपका दृढ़ता है। आपके अंदर कितना दृढ़ता है, यही सवाल है। अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि जितना दृढ़ता है हम उतना मजबूती बनाते हैं। जितना दृढ़ता है हम सफल पाते हैं। हमें कोई रोक नहीं पाता है। काफी कोशिश की गई है, लेकिन नेहम्याह को कोई रोक ही नहीं पाया है। सिर्फ नेहम्याह नहीं, नेहम्याह के साथ जितने लोग, पूरा इजरायली लोगों को रोक ही नहीं पाया। काफी सारी बात, काफी योजना बनाया है, लेकिन ये की भी योजना सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये दृढ़ है, इन्हें रोक ही नहीं पाया है। काफी सारी रुकावट आया, लेकिन वो रुकावटों को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ते गए। ये सिर्फ नेहम्याह से मैंने यही सीख पाया है, कितना भी रुकावट है, उनका नजर तो शहरपना बनाने में ही है, इसलिए वो हिला नहीं पाया है। कोई भी धमकी, कोई भी डर, कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं पाया। उल्टा ये काम लगातार चलते चलते जा रहा है। तो मैं आपको भी यही उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन में किसी भी हालत में प्रभु के प्रति आपके अंदर दृढ़ता को दिखाते जाए। चाहे वो दर्द है, चाहे दुख है, चाहे परेशान है, प्रभु से मिलना कभी मत छोड़ना। प्रभु से मिलते जाइए, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु के साथ और नजदीक रहते जाए, क्योंकि ये सब प्रभु के नजदीक हम प्रभु में दृढ़ता होते हैं तो फालतू चीज को हम हटाने में हम कामयाब होंगे। नेहम्याह प्रभु का नजदीक होने के नाते वो तैयारी भी था और दृढ़ता भी था, इसलिए फालतू चीज उनके घर के अंदर आ नहीं पाया। उसका शहरपना बनाने में कोई रोक नहीं पाया है। उल्टा बढ़िया बना लिया और 52 दिन में ही बना लिया है और अच्छे से अच्छा और मजबूत बना लिया। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के दौरान, परमेश्वर में मगन रहिए, दृढ़ रहिए। चाहे आंधी भी आए, चाहे तूफान भी आए, परेशानी भी आए, बीमारी भी आए, दर्द भी आए, दुख भी आए, परमेश्वर में दृढ़ रहिए। परमेश्वर फालतू चीजों का अपने जीवन से हटाने में आसान है उनके लिए। मैं काफी हैरान हो, तो धमकी तो दिया है लेकिन लड़ने के लिए आया ही नहीं। एक जगह में लिखा है, सब लोग नेहम्याह को देख के डर गया। नेहम्याह के कामों को देख के डर गया, उनकी दृढ़ता को देख के डर गया। हालेलुया। आपके अंदर जो प्रभुता है संसार को हिलाता है, डराता है। हालेलुया। आपके अंदर जो प्रभु का दृढ़ता आपके अंदर है, प्रभु की महिमा आपके अंदर है, प्रभु का दर्शन है, प्रभु का वचन है, वो आपको और मजबूत बनाता है। तो मैं आज आप इस वचन के दौरान में आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु अद्भुत है, प्रभु महान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु फालतू चीजों को मेरे घर के अंदर लेकर ना आने पाए। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में फालतू चीजों को, किसी का प्रभु जी इमोशंस को, किसी की गुस्सा को, किसी का नफरत को मैं मेरे घर के अंदर लेकर ना आने पाए। हमें आप में दृढ़ता होने पाए, आप में मजबूत होने पाए, आप में प्रभु बढ़ते जाने पाए। हमें रोकने वाला हर शत्रुता को प्रभु हम ये दिखा सके, हम प्रभु में दृढ़ है, प्रभु में मजबूत है, प्रभु में हम एक है। हम सबसे बातचीत करें प्रभु जी, हमारे साथ आपका सामर्थ, आपका अद्भुत को प्रकट कर प्रभु, आपके आशीष को प्रकट कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु अगस्त महीने लेकर तो आया है, जरूर ये आप सिखा रहे प्रभु जी, हमारे अंदर काफी सारा फालतू चीजों है, उन सारी फालतू चीजों का हमारा जीवन से हटाने पाए, हर चीजों को हटाने पाए। एक एक फालतू चीज हमारा जीवन में तो मेरी दौड़ को रुकावट बना है, उन सारी दौड़ों को ढूंढ
ढूंढ के प्रभु हम हटाने में कामयाब होने पाए प्रभु जी। इस महीने में एक बड़ी सफलता को हम देख पाए प्रभु, इस महीने को एक अच्छा दौड़ने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपको कोटि 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 धन्यवाद देते प्रभु। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुत के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके आशीष के लिए मैं धन्यवाद देते। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया प्रभु। इस महीने हर एक के लिए प्रभु आपकी दर्शन, आपकी महिमा, आपकी अद्भुत प्रभु, आपका सामर्थ्य को देखने पाए। उनके जीवन में जितना भी प्रभु दर्द है, दुख है प्रभु जी, इन सारी चीजों को उठा के बाहर फेंके आप में बढ़ते जाने में मदद करें। शत्रु का काम है हमें भटकाना है, लेकिन हमारा काम उसको तोड़ना है प्रभु। हम सब उस चीजों में कामयाब होने पाए प्रभु जी। किसी भी हालत में प्रभु जी फालतू चीजों को घर के अंदर लेकर ना आने पाए, हर फालतू चीजों को हमारे घर से बाहर फेंकने पाए। फालतू चीजों ने हमें अच्छा दौड़ने में प्रभु, एक अच्छा तैयारी करने में, एक अच्छा सा दृढ़ता रहने में हमें होने नहीं दिया है। इसलिए हमें फालतू चीजों को रखने से कोई मतलब नहीं है। हमें दर्द दे रहा, हमें दुख दे रहा प्रभु, हमें रुला रहा है, हमें परेशान कर रहा है, फालतू चीजों को उठा के हम बाहर फेंकने पाए। वो कभी हमें सफल नहीं दे सकता है, वो कभी हमें खुश नहीं दे सकता है, कभी वो मुझे आशीष नहीं कर सकता है प्रभु। इसलिए हम उसको उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं। मेरे जीवन में भलाई करना है तो सिर्फ मेरा प्रभु करता है, और उनको मेरा अंदर में प्रभु लेकर आने पाए, उनमें मैं मजबूत हर दिन होने पाए, उनकी हर बात में सीखने पाए, हर दिन प्रभु आपके वचन की गहराई में जाते जाने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दे प्रभु, हर एक हृदय नम्र होने पाए प्रभु, उनकी हर कठोरता को तोड़ दे। आशीष करते प्रभु जी, आशीष करते। जो लोग प्रभु दुखी में है, जो लोग परेशान में है प्रभु, जो लोग मानसिक परिस्थिति में प्रभु, हालेलुया, जो लोग बीमार में प्रभु उन्हें छू ले प्रभु, आपके सामर्थ्य उन्हें छू नहीं पाए प्रभु। हर एक विश्वास यदि डगमगा हो, उनका विश्वास को और मजबूत कर प्रभु जी। उनका पूरा सिर से लेकर पैर तक आपका लहूस्यम बाड़ा बांध, आपका आशीष हमेशा उनके साथ रहने पाए। सब कुछ हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। अनुग्रह दे और अगुवाई कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमेन आमेन। आइए हम प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।